हेलो स्टूडेंट, मैथ को करेंगे आसान क्योंकि आ गए हैं आपके सर सुल्तान। आज बहुत इजी टॉपिक है जो कि छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक काम आने वाला है। इसके अलावा जो जॉब्स में अगर आप कोई भी रिटन टेस्ट देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें तो पता चले कि आप लोगों को चीज़ें ये समझ में आ रही हैं। बेटा बहुत ही इजी टॉपिक है मगर इसमें भी अक्सर परेशानी हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम एक नंबर लेते हैं 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। अब देखिए ऐसे नंबर हैं इसको नंबर तो एक ही लिखा हुआ है मगर 0.1 0.1 0.1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का आसान ट्रिक बताता हूँ कि इन तीनों नंबर्स को, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बस ऐसे करें कि इन तीनों 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आएगा फिर भी 1। फिर क्या करना है, हमें पॉइंट कहाँ सेट करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक नंबर के बाद पॉइंट, ये 2 नंबर के बाद पॉइंट, ये 3 नंबर के, ये 1, ये 2, ये 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो आप 3 नंबर के बाद इस पॉइंट को सेट करेंगे। एक नंबर तो आपका हो गया 1, दूसरा लगा दे 0, ये टोटल 2 हो गए और ये 3 हो गए तो यहाँ पे पॉइंट लगा दें। तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना था तो ये आपका आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू 0.001। 3 नंबर के बाद आपने पॉइंट लगा दिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप का। अगर हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएं, जैसे ये है 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, दो नंबर हैं तो आपने क्या करना है, पॉइंट को भूल जाएं, सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 9 आएगा। तो आपने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देनी है 9। अब हमने पॉइंट सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, इधर देखिए एक नंबर के बाद पॉइंट है, इधर देखिए एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, एक नंबर आपका 9 हो गया, एक 0 लगा दें, 2 नंबर हो गए, अब पॉइंट लगा दें तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। इस तरह अगर हम कोई और नंबर ले लें, जैसे 2 नंबर हैं 0.7 मल्टीप्लाई 0.9 तो आपने क्या करना है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 7 9 63। अब देखना ये है कि कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पे देखिए एक नंबर के बाद, यहाँ भी एक नंबर के बाद, एक और एक, ये 2 हो गए तो यहाँ पे पहले से ही 2 नंबर लिखे हुए हैं 63 तो यहाँ पे पॉइंट लगा दें, कोई 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इसका आप आंसर लिख सकते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, किसी भी जॉब के लिए टेस्ट देने जाते हैं तो डायरेक्ट आंसर हमें चाहिए जो कि 1 सेकंड के अंदर हम डायरेक्ट उसका जवाब लिख सकें। तो आगे हम और क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ बड़ी वैल्यूज भी लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा नंबर है, ये 3 एग्जाम्पल, जैसे 142 मल्टीप्लाई 0.2। अब देखिए एक नंबर में पॉइंट है, दूसरे में, एक में पॉइंट है दूसरे में पॉइंट नहीं है। जो बड़ी वैल्यू है हमने फर्स्ट में लिखी है उसमें कोई पॉइंट नहीं है। फिर भी काम उसी तरह ही करना है कि आपने 142 को मल्टीप्लाई कर देना है इस 2 से। पॉइंट को भूल जाएं, 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 284 आ जाएगा। तो आपने यहाँ लिखना है 284। अब देखना यह है कि पॉइंट कहाँ पे सेट करना है, क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट और इधर देखिए कोई भी पॉइंट नहीं है तो आपने एक नंबर के बाद ही पॉइंट लिखना है। तो राइट हैंड साइड से देखेंगे एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे आता है तो ये आ जाएगा 28.4 हो जाएगा। आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए, ये आपका नंबर हो जाएगा 4, 0.124 मल्टीप्लाई 5।
अब देखिए फर्स्ट वैल्यू में हमने पॉइंट लगा दिया है, यहाँ पे सेकंड में पॉइंट था और बड़ी वैल्यू में हमने पॉइंट लगा दिया है। मगर मल्टीप्लाई किससे करना है, आपको 5 से करना है। एक पॉइंट वाली वैल्यू है, एक खाली वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का तरीका वही कि 124 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 5 4 द 20, 2 ऊपर, 5 2 द 10, ये 12, 1 5 1 5 और 1 ये 6 हो गया, 620 हो गया। कितना हो गया, 620। अब देखना यह है कि कहाँ पे हमने इस पॉइंट को सेट करना है। देखिए हमारे पास इसमें तो कोई पॉइंट नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें देखिए 1 2 3 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो हमारे पास भी 3 ही नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। आगे 0 लगा दें, 0.62। और जब ये वैल्यू लिखते हैं पॉइंट के बाद, अगर लास्ट में किसी वैल्यू के बाद 0 आता है तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वैल्यू इस तरह हो जाएगी 0.62। अब ये लास्ट वाला 0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जाम्पल थे, आपको बड़े इजी वे में हमने समझा दिए। अब और मल्टीप्लिकेशन का एक और टॉपिक आता है जिसको हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन डेसिमल्स ऑफ 10, 100 और 1000। मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ। अगर ये वैल्यूज आ जाएं, 0 वाली वैल्यूज आ जाएं, 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो कैसे करेंगे। हम एक ही वैल्यू लेंगे, उसी को सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये लिखते हैं 2.23 मल्टीप्लाई 10। जब भी आपके साथ आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, 100 से करना पड़ जाए, 1000 से करना पड़ जाए या 10,000 से करना पड़ जाए, बड़ा ही ईजी है। तो करना क्या है, जो बड़ी वैल्यू आपकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही लिखते हैं, मगर पॉइंट ना लिखें। 2 2 ये 3 हमने लिख दिया। अब उसके बाद ये जो 0 है 10 के साथ, ये 0 यहाँ पे लिखते हैं। तो टोटल वैल्यू आपकी ये हो गई। अब देखना यह है कि कहाँ पे आपने पॉइंट लगाना है। यहाँ पे देखिए 1 और 2 दो नंबर के बाद पॉइंट है, तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। आपको मैंने अभी बताया था जब हम पॉइंट लगाते हैं तो फिर अगर लास्ट में कोई 0 होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 22.3। तो डायरेक्ट आप 1 सेकंड के अंदर उसका आंसर बता सकते हैं। अगर यही नंबर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, नंबर वही लिखते हैं 2.23 मल्टीप्लाई 100। अगर 2 0 आ जाए, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने ये बड़ी वैल्यू को पहले लिख देना है 2 2 और ये 3। अब देखना यह है कि इसके साथ कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो 2 0 इधर लगा देने हैं। अब पॉइंट को सेट करना है। पॉइंट कहाँ सेट होगा, यहाँ पे देखिए 1 नंबर, ये 2 नंबर, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब आपका पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है, 0 0 है, तो अब आपको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 223। इसमें कोई पॉइंट लिखने की बाद में जरूरत नहीं है। जब भी आपका जवाब में आएगा तो इस तरह वैल्यू आएगी, पॉइंट 0 0 नहीं होगा। तो आपने 223 इसको लिख देना है, 223। तो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, वैल्यू यही होगी। देखिए बेटा, अगर यही वैल्यू हम लिखते हैं नंबर 3, 2.23 मल्टीप्लाई इसको कर दें 1000 से। अब 3 0 हैं, काम वही करना है कि हमने फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो सेम लिख देनी है, सिर्फ पॉइंट को सेट नहीं करना अभी। 2 2 और ये 3। उसके बाद दूसरे नंबर में जैसे 1000 हमने लिखा है, इसके तीनों 0 लिख दें, 1 2 ये 3, तीनों 0 हमने लिख दिए। अब हमने पॉइंट को सेट करना है। पॉइंट को कैसे सेट किया जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 और 2 दो नंबर के बाद पॉइंट है, इसमें तो पॉइंट है नहीं, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के बाद देखें तो दोनों 0 नंबर हैं, तो अब इन 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका आ जाएगा 2223
30, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल थे, मगर इसमें अक्सर एग्ज़ाम में ये पेपर्स में आते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने नहीं आती, तो फिर हम उसको अलग से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत टाइम उसमें वेस्ट होता है। तो आज हमने सीखा 2 सेकंड में सारी मल्टीप्लिकेशन। अगर बड़े नंबर होते हैं, छोटे नंबर होते हैं, तो डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर दें और फिर पॉइंट को सेट कर दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। थैंक यू।